Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. राजस्थान में 19 अप्रैल यानी शुक्रवार को पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण में कुल 12 सीटों पर चुनाव है। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर पार्टियों के उम्मीदवार अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। पहले चरण में जिन 12 सीटों पर वोटिंग होनी है, उन पर बुधवार को ही चुनाव प्रचार थम चुका है। अब उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच ईवीएम में कैद होने वाला है। राजस्थान तक आप सभी मतदाताओं से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करता है। साथ ही ये भी बता रहा है कि ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अपना वोट डालते समय ऐसी चूक से बचें जिससे आपका वोट बेकार ना हो जाए। ईवीएम को लेकर मतदाताओं के मन में कई तरह के सवाल हैं। मसलन ईवीएम कैसे काम करती है, उसमें वोट देने का तरीका क्या है और किन सावधानियों के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करें जिससे वोट आपके चहेते उम्मीदवार के खाते में ही जाए। अक्सर ऐसे कई सवाल मतदाताओं के मन में होते हैं। हम आपको बता दें कि ईवीएम मशीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो वोटों को डालने समय उसे दर्ज कर लेती है, जिसे काउंटिंग के समय इस्तेमाल किया जाता है। ईवीएम को 2 यूनिट से तैयार किया गया है। पहला कंट्रोल यूनिट और दूसरा बैलेट यूनिट। ये दोनों यूनिट केबल के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसकी कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास होती है। बैलेट यूनिट को एक घेरे में रखा जाता है जहां मतदाता जाकर वोट डालता है। मतदान अधिकारी जब आपकी पहचान सुनिश्चित कर लेता है, तब जाकर वो कंट्रोल यूनिट से आपको वोट डालने की परमिशन देता है। बैलेट यूनिट पर नीचे बटन के सामने चुनाव चिन्ह या प्रत्याशी के नाम होते हैं। मतदाता जब ये सुनिश्चित कर लेता है कि वो किसे वोट देना चाहता है, वो उस प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह या नाम के सामने नीले बटन को दबाता है। इसके बाद मशीन में रेड लाइट जलने के साथ ही बीप की आवाज आती है और मतदाता का वोट मशीन में दर्ज हो जाता है। पास के वीवीपैट मशीन की स्क्रीन पर दिखता है कि आपने किसको वोट दिया है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि आपने सही बटन दबाया है या नहीं। फिर मशीन दोबारा लॉक हो जाती है। मशीन दोबारा वोट देने की परमिशन तब देती है जब मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट से परमिशन दे, यानी एक से अधिक बटन दबाने से केवल पहले बटन दबने के बाद वाला वोट ही काउंट होता है, बाकी वोट दर्ज नहीं होते हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को राजस्थान की 12 सीटों गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर में मतदान होना है, जिसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदान पूरी तरह से निष्पक्ष करवाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।